दाल भात और करी नहीं लगेगा तो गोर भात कैसे पकेगा। आ गई मैं किचन में धूप के साथ मम्मी बोली अपने का देखो कभी देखो तो ऐसे तो है ना अभी आपके सामने देखो क्या झांक रहा है। एक बोतल थी पानी वहीं चिपक गया है जीरा। ये देखो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गुड आफ्टरनून आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग एकदम ठीक होंगे। तो मैं आज का ब्लॉग अभी दोपहर से स्टार्ट करी। रोज़ मेरा दोपहर से होता है, सुबह मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं मिल रहा कि आप लोगों से मैं थोड़ी सी सुबह की वीडियो भी शेयर करूँ, मगर नहीं करूँगी मैं बीच बीच में, कभी सुबह की कभी दोपहर की। तो आज कुछ स्पेशल सा ही है और आज है इन दोनों की छुट्टी। आज है अम्बेडकर जयंती, तो इसलिए इन दोनों की छुट्टी है। तो आज मैंने को सोचा है कि क्यों ना आज का जो दिन का लंच है वो पूरा वानी बनाए, क्योंकि वानी को कुछ भी नहीं आता है। और वो किचन में खड़ा गिरी, ऐसे मत बोलो। तो सही बोलते, वानी को कुछ नहीं आता, तो मैंने कहा उसको सिखा लूँ इस बहाने, क्योंकि बड़ी हो रही है तो कुछ ना कुछ तो आना चाहिए। और आप लोग समझ सकते हो कि लड़कियां बड़ी चाहे लड़के बड़े हो, दोनों को ही काम आना चाहिए। ये देखिए मेरे सारे यह है इनकी छुट्टी। तो ये सारे गेम सारे गेम दिखा ये देखो ये देखो थप्पड़ लगा दिया। देखिए सारे गेम दिखा रहा है, क्योंकि ये सुबह से गेम में मतलब खाली इसने हुआ है ना, नोटबुक थोड़ी सी 10 मिनट देखी होगी और फोन और लैपटॉप, ये तो इसने दिन भर देखा है। चार सब्जेक्ट कर दिया। क्या 4 सब्जेक्ट कर दिया मैंने। 4 सब्जेक्ट कर ली, हिंदी इंग्लिश मैथ और एसएसटी बड़ा कर ले। तो बस चलते हैं किचन की तरफ और मैं दिखाती हूँ वानी क्या कर रही है। वानी को बस मुझे खाना बनाने सिखाना है, क्योंकि इस तरह दाल बनाते हैं। और वानी आज खाने में क्या बना रही है वानी से पूछ लो, खुद मैं अभी इधर उसको दिखाती हूँ। इधर कम ऑन। मैं बना रहा हूँ दाल भात और रायता। और जिसमें से क्या क्या दिया जाता है तुझे ये बता देगा तीनों में से। जल्दी आ, तीनों में से क्या क्या आता है? कुछ भी नहीं आता, सिर्फ भात आता है, बस कुकर का ढक्कन लगता है उसमें भी भात आता है। मतलब तो इसे भात आता है कि जब कुकर का ढक्कन नहीं लगता तो इसे भात आता क्या है? आप ये बताओ, इसे भात आना हो क्या? जब ढक्कन ही नहीं लगेगा तो वो भात कैसे पकेगा? मम्मी बनाती है ना। और रायता बनाना आता है, थोड़ा थोड़ा रायता बनाने आता है। तो बस जो इनको थोड़ा थोड़ा आता है ना, उसको पूरा सिखाने चलते हैं हम। तो चलिए वानी को सिखाती हूँ खाना। इनको तो सिखा दो। चलिए आ गई मैं किचन में और देखिए यहाँ पे दाल भी रखी है इसने। तो मैं आपको दिखाती हूँ फ्रंट कैमरे से, बैक कैमरे से दिखाती हूँ। फ्रंट कैमरे में मुँह से निकली फ्रंट, तो मैंने अभी कर रखा है फोकस। तो यहाँ पे देखिए दाल बिन रही है और अभी मैं ऐसे दिख नहीं पाएगा, ऐसे मेरे हाथ भी ना थक रहे, तो वैसे दिखाती हूँ आप लोग कैमरे में। तो चलिए बस बनाना स्टार्ट करते हैं खाना। और टाइम हो रहा है इस टाइम 1:30 बज रहे हैं, तो बस आधे घंटे के अंदर ये खाना तैयार हो जाएगा। वैसे भी दाल चावल में थोड़ा सा ही टाइम लगता है, ज़्यादा नहीं लगता। चलो हम दिखाते पीछे। जब मैं किचन में आई तो मैंने देखा कि वानी ने दाल निकाल ली है प्लेट में एक, मगर थोड़ी सी ना उसने ज़्यादा निकाली थी, क्योंकि उसको पहली बार बना रही है, उसको इतना अंदाज़ा नहीं था कि दाल कितनी निकालनी है। मगर हाँ मैंने उसको बोला था इतनी निकाल करके, तो थोड़ी सी उससे ज़्यादा निकल के मैंने कम करवाई। उसके बाद मैंने उससे बोला कि कुकर निकाल नीचे से, क्योंकि मैंने कहा सारा काम तो खुद करेगी तभी पता चलेगा कि कैसे क्या करते हैं। तो कुकर निकाला उसने और दाल डाल दी कुकर में। और फिर देखिए यहाँ पे धो रही है। तो धोने में भी इसको ना डर लग रहा था कहीं दाल नीचे ना गिर जाए। मतलब वही है, पहली बार काम सीख रही थी, तो उसको लग रहा था कि मेरी अगर दाल नीचे गिरी तो मम्मी गुस्सा करेंगी। तो बहुत धीरे धीरे ना धो रही थी दाल को। मैंने कहा थोड़ा जल्दी कर, अगर तेरी तरह दाल धोने लग गए या कुछ काम करने लग गए तो खाना तो कम से कम 2-3 घंटों में बनेगा, सिर्फ दाल चावल ही। तो यहाँ पे बस देखिए वानी दाल धो रही, तो इधर आया कृष्णा। तो ये भी मतलब उसकी बात बता रहा है, उसकी मजाक बना रहा है कि दीदी को खाना बनाने नहीं आता है, फिर भी मगर कोशिश कर रही है। और फिर यहाँ पे वानी ने डाला थोड़ा पानी उसका जो बोतल का है। तो मैंने पहले ही बताया था हम वाला पानी यूज़ नहीं करते, टंकी वाला हम खाने के लिए फ़िल्टर वाला यूज़ करते हैं। और यहाँ पे देखिए बाबू कैसे कूद रहा है किचन में आके, क्योंकि इसके पास अभी कुछ काम नहीं है। और जैसा मैंने आपको आगे बताया था कि इन लोगों की थी छुट्टी आज अम्बेडकर जयंती की, तो इसलिए दोनों ही घर में है। तो आज मैंने कहा इसको क्यों ना खाना सिखाया जाए। तो देखिए बस इसने दाल भी धो दी और अब चढ़ा रही है गैस के ऊपर। तो फिर इसके बाद मेरे से पूछ रही थी मम्मी अब क्या करना है। तो मैंने कहा एक टमाटर ले धो के, तो उसको काट दो। उसको क्या है काटना नहीं आता, कह रही थी साबुत ही डाल दूँ टमाटर लेके। मतलब वही है ना, पहली बार करी थी, इतना भी नहीं पता था कि मतलब टमाटर काट के डालना है कि ऐसे डालना है। तो मेरे से कह रही साबुत डाल दूँ इसे धो के, तो मैंने कहा नहीं काट के डाल। और बाबू देखिए अपना गेम दिखा रहा है कि मैं ये गेम खेलता हूँ करके।
तो यहाँ पे देखिए बस उससे मैंने बोला कि काट इसको और इसके 2 टुकड़े करके छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें डाल दे, तो मगर नहीं, वो 2 टुकड़े हाथ में पकड़ के ऐसी काट रही थी। मैंने कहा एक एक करके ले ले, क्योंकि वही है ना, अपने आप में हाथ लगा नहीं रही थी। मैंने कहा अगर मैं हाथ लगाऊंगी तो बस वही ना, मेरे ही खाना बनाना हो जाएगा, क्योंकि मुझे सिखाना उसको है, क्योंकि उसको एक भी खाना बनाना नहीं आता है। और मैं सोचती हूँ कि अगर कभी ना कभी बीमार अगर मैं पड़ गई तो कम से कम पानी बना के खिला तो दी, इतना तो हो जाए, क्योंकि इतनी बड़ी हो गई है। लड़कियाँ छोटे से ही काम सीख लेती है, मगर इसको नहीं है इतना काम का अभी सारा मैं ही करती हूँ। तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा करना सीख, क्योंकि अब क्लास में ही बड़ी क्लास में आ गई तो थोड़ा आना चाहिए ना, मतलब लड़का हो या लड़की, ऐसे मैंने आपको बताया दोनों को ही काम आना चाहिए, नहीं कि लड़की है तो उसको ही सिखाएं, लड़का है तो उसको ही सिखाएं, नहीं, दोनों को आना चाहिए, क्योंकि दोनों के आगे घर का काम भी मतलब मायने रखता है करना। मतलब यह है कि कभी भूखे नहीं रह पाएंगे, अपने आप बना के खा सकेंगे बच्चे। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि बानी को आज से क्यों ना थोड़ा थोड़ा करके काम सिखाया जाए। तो यहाँ पे देखिए उसने दाल डाला और नमक मिर्च हल्दी डाली और उसके बाद थोड़ा सा ऑयल डाला था। तो उसने मेरे से पूछा था मम्मी दाल कैसे बनाना, तो मैंने कहा बिना छौंके बनाएगी या छौंक के, मतलब बिना छौंके का मतलब है कि बाद में छौंकना है दाल को या पहले छौंक के बनाएगी। तो उसने बोला आज बिना छौंक के बना के देखती हूँ कि किस तरह बनती, बाद में छौंकूंगी, इसको तड़का ऊपर से दूँगी। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसे ही सिंपल चढ़ा दे दाल को, खाली इसमें नमक मिर्च हल्दी और टमाटर वगैरह डाल के। और जो इसका झाग बना है ना, पहले इसको खोलाना खूब, तो जो झाग बन रहा है उसको फेंक देना, क्योंकि वो झाग उसमें होना मतलब ठीक नहीं रहता है। कहते हैं ना झाग निकाल फेंक दो, और उससे क्या होता है सीटी लगाओ तो पूरा कुकर भी सन जाता है, तो इससे कुकर भी नहीं सनेगा, हम झाग उसका फेंक देंगे थोड़ा सा। इसके बाद देखिए कृष्णा भी किचन में आ गया है और कृष्णा कुछ बोल रहा है आपसे, और मैं भी थोड़ा सा बानी को सिखा रही हूँ। देखिए 4 बजे बोलता है खाली कि वो मैं वो कर लूंगा पढ़ाई, मगर बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता। अरे टोकरी क्यों गिरा दी, देखा इसको ढक्कन लगा, मैं हाथ ही लगाऊंगा, मुझे लगा दिया। गाइस ये देखिए मैंने इतना करा, फिर इसके बाद ये करा, ये ऐसे लपेट लो, ऐसे करके मैंने लपेट लो, कल ऐसे करा, ऐसे। कल शाम को जब मेरे को पूरा अच्छे से हो जाए तब मैं फोन चलाता हूँ। लगा को ढक्कन, मैं ढक्कन लगा दे। यहाँ पे देखिए उसको ढक्कन लगाने नहीं आ रहा था। मैंने कहा ढक्कन लगाने की कोशिश कर, तो बार बार देखिए सीधा रख दे रही ढक्कन, फिर तिरछा कर रही है। तो कृष्णा कह रहा है मम्मी दीदी को तो ढक्कन लगाने भी नहीं आता, बस वही है ना, ढक्कन तक लगाने से कुकर का नहीं आ रहा है, तो काम मैंने कहा सीखना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। तो फिर भी कोशिश कर रही है, उसने अच्छे से कोशिश कर रही है, और उसकी थोड़ी सी हेल्प कृष्णा भी करा रहा है हर चीज़ में यहाँ पे। और कृष्णा जो है ना इस टाइम दही लेके आया था, मैंने इन लोगों से दही मंगाई थी उसके लिए रायते के लिए। तो दोनों रायता और दही दोनों भिगोएंगे अब एक एक करके। बानी ने तो बूंदी मतलब भिगो दिया, अब दही फेंटने का काम कृष्णा का था। तो देखिए यहाँ पे बानी ने रख दी है दाल चढ़ाने के लिए। यहाँ पे दाल जो है ना चढ़ चुकी है, पानी की दाल इसने रख दी है बनाने के लिए। और इधर यहाँ पे इसने बूंदी भिगो के रखा है, अभी आपके सामने देखा था। और यहाँ पे बस दाल में सीटी लगेगी तब रखेगी, और मैं आगे दिखाती हूँ अब क्या कर रही हूँ। तो ये यहाँ पे आप चावल भी नया काम कर रही है, चावल पानी बाहर बैठ के भी ना। और ये देखो ये बाबू वहाँ रखो, वो देख कल का प्याज भी हो, खा लेना अभी। नहीं और देख ले पिक्चर ये वाली, तो असर तो पड़ेगा थोड़ा सा। तो अभी तू चावल पीना, चले चावल पीन फटाफट। मम्मी के साथ पढ़ाते थे। तुम्हारा रख उधर देख। ऐसे देखिए हमारे मिट्टू मिट्टी, ये मिट्टी की बेटी है, ये मिट्टू बेटा है। और वो अंदर देख रहे हो आप, टिल्लिंग टिल्लिंग और फुच्चू सब अंदर घुसे हुए हैं। फुट्टू फुट्टू बाबू के झांक रहा था, देख कृष्णा देव कैसे झांक रहा है, फुच्चू अंदर से। अभी इन दोनों की निकल रही है, कभी बादल लग जा रहे हैं, ऐसा मौसम हो रखा है यहाँ का। अभी देखिए धूप निकल गई, अभी इससे पहले बादल था। तो कल देखिए मैंने दिखाया था कि यहाँ पे फूल नहीं था, आज फिर फूल हो गया। देखिए एक मेरे यहाँ पे, तो ऐसे मैंने गेट पे देखिए डिज़ाइन बना रखा है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगता है। इसमें मैंने एक बोतल थी पानी की, उसमें ये लगा दिया फूल। और इधर भी देखिए यहाँ पे भी लगा दिया, इस दरवाजे में भी। तो इसमें भी आए नहीं, इसमें कल ही आ रही है जाने वाले फूल। तो गेट अच्छा लगता है। किसने बंद कर दो, हाँ।
उसके बाद देखिए मैं आई अंदर और यहाँ पे मैंने कृष्णा से बोला जो दही है ना उसको फेंट ले उसी में बूंदी में। तो बाबू बस वही कर रहा है। मैंने कहा थोड़ा सा काम बानी दी के साथ तू भी करवा। तो इसने पहले ना जो कल की दही रखी थी एक थाली में थोड़ी खट्टी थी वो डाली इसने। फिर मैंने कहा अब डाल डिब्बे वाली, तो लगा हुआ फेंटने में। तो मेरे से बानी कह रही थी मम्मी इसमें जीरा कौन सा है, मतलब उसको ये भी नहीं पता था मुझे इतनी तेज़ से है ना। मतलब जीरा उसको तो पता था कृष्णा को ये है मगर इसको नहीं पता कि जीरा कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए तड़का देने के लिए बानी ने दाड़ू रखा है ऊपर से, जैसे मैं देती हूँ उस तरह मैं सिखा रही थी उसको ऐसे कर। और कृष्णा एक साइड में लगा पड़ा है अपना मतलब दही को फेंटने में ताकि अच्छे से बने। तो चलिए दिखाती हूँ बानी किस तरह तड़का दे रही है दाल में। और तू गया बंदे दाल के अंदर निकाल ऊपर डाल दे ब्लास्ट हो जाता है दाल के दिखे देखो भाग जल्दी से नहीं भाग जल्दी से एक ना इसने दाल के दिखे प्लास मैं छोड़ दे तू बेवकूफ भी क्या ऐसे निकाल के तू साइड हो गए। हाँ गिर गया दाल से गिर गया मैं तो मैं जीरा बचा ये देखिए गाइस बस भुना हुआ जीरा, ये बस खाली ना भुना हुआ जीरा वाला तेल है ही नहीं इसके अंदर। अब बताओ ये ऐसा खाना बनाएंगे तेल ही नहीं है, कल चिपक जाए जीरा डालू इसको आता बड़ा खाना बनाना इससे तड़का लगेगा। हम कोई नहीं चीजें लगा देंगे वैसे बना लेते हैं ये ना तेल हट कच्चा तेल डालेंगे। ये देखो ये वहीं चिपक गया जीरा, इतना जला दिया इसने। ये देखिए इतना जला दिया कि इसने वहीं चिपक गया है जीरा। ये देखो तेल थोड़ा सा है ना वो बहुत तेल है क्या है उसमें अन्ना मेहंदी लगा इस तेल से क्या दीदी स्विमिंग कर लेंगे क्या डालूं दारू। तो देखा आप लोगों ने उसने तेल ना जरा सा डाल रखा था और जीरा भर दिया उसमें इतना सारा, तो पूरा तेल जल गया। उसमें क्या हुआ जीरा ना दारू में ही चिपक गया था। तो हम लोग को इतनी हंसी आ रही थी उस टाइम, मेरी कितनी देर तक तो हंसी नहीं रुकी बहुत ज़्यादा। और उसने क्या करा था ना दाल ना पहले बंद कर दिया था, 2 सीटी लगाई थी बंद कर दिया था, मगर दाल ना थोड़ी मुझे कच्ची सी लगी। मैंने कहा इसको 1 सीटी लगा के और रखते ताकि दाल और अच्छे से गल जाए। मतलब ज़्यादा गली हुई दाल अच्छी लगती है, अगर खड़ी खड़ी खाएंगे तो बस वही है ना मुँह में अजीब सा लगता है। कच्ची दाल तो बिल्कुल पसंद नहीं आती। इधर देखिए वानी की जो दाल है ना बिल्कुल रेडी हो चुकी है, मैं दिखा देती हूँ पास से। तो ठीक ही बनी थी, क्या बोलूँ, मतलब बहुत सफ़ेद सफ़ेद सी हो रही थी। अब क्या पहली बार बनाया तो ऐसे ही बनेगा, कोई नहीं, मगर मैं सोच रही थी कि आगे जब कहीं बनाएगी ना तब थोड़ा ठीक बनाएगी। तो यहाँ पे उसने चावल डाले थे तो चावल ना कुकर में से गिरा दिए, तो मतलब डालते समय उससे गिर गए, उससे ढंग से डले नहीं। और यहाँ फिर वो चावल धो रही है, बस वही पहली बार काम करी थी, इतनी गलती कर रही थी ये कल, इतनी गलती। और मेरे को हंसी आ रही थी, मतलब चावल डाले नहीं आ रहा, छौंका और करने नहीं आ रहा, ढक्कन खोल ही नहीं आ रहा। ढक्कन खोलते समय मैंने उसको थोड़ा सा डरा दिया, मैंने बोला कि अगर ढक्कन नीचे गिर गया दाल में खोलते समय तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो वो और ज़्यादा डर गई थी कि नहीं खोलूँगी करके। और यहाँ पे देखिए ये है रायता जो बानी ने बनाया है। तो मतलब रायता ठीक बना था, हाँ रायता मैंने जैसे जैसे बोला उसने सही बनाया था। और रायता खाने में भी मज़ा आ रहा था हम लोग को। दाल थोड़ी सी बस आगे मैं बताती हूँ कैसी लगी, तो चलिए सुन लीजिए कैसे बना उसका खाना। हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा खाना हो चुका है, दाल चावल रायता सब हो गया है। और बानी ने जो दाल ठीक बनाई थी, मतलब ठीक ठाक बोलेंगे, उसमें नमक भी कुछ पता ही नहीं चल रहा था है। तो कृष्णा बता रहा है कि कैसी लगी उसको बानी का खाना। रायता ठीक था, दाल बहुत फीकी थी मगर फिर भी सही है। चलो पहली बार तो कृष्णा से पूछ लेते हैं चलिए कि उसको कैसा लग रहा है खाना। वो खा ही रहा है अभी, मेरा तो हो चुका है और बानी ने भी खा लिया है। गाइस ये दाल बहुत बुरी बनी है, एकदम फीकी दाल हो गई, एकदम पक गई पर बहुत फीकी है दाल। कुछ भी नहीं डाला, नमक मिर्च कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा है। इसमें रायता अच्छा हो रहा है पर दाल की नहीं, ये है दाल इतनी सी। रायता तो लो इतना है कि वो सही बना, दाल इतनी सी है। ओ बाप, तो कल से अब कृष्णा कह रहा है कल से मैं ही बना लूँगा खाना आपको। हाँ ठीक है तो चलो जल्दी खाओ, जैसे ही बना खाना पड़ेगा, नहीं ठंडा बाहर ठंडा जाएगा, जल्दी खाओ। और खाना ना खाने के बाद देखिए यहाँ पे वानी आ गई किचन में, और ये जो बर्तन है छोटे छोटे वो सब धो रही है। मैंने उससे बोला छोटे छोटे बर्तन धो ले, और जो बड़ा कुकर है या भगोना है वो मैं धो लूँगी, मगर भगोना भी उसने धो लिया था, कुकर रख रखा है नीचे। तो मैंने कहा बहुत बड़ा हो रहा है कि कुकर भी, तो कह रही नहीं मेरे से नहीं धुलेगा करके।
तो चलिए फिर आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग ज़रा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और जो मेरे चैनल पे नए सब्सक्राइब करे भी ना जाइएगा। तो मिलते हैं छोटी सी प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा आप लोग। तो हाँ, कमेंट में ये भी ज़रूर बताना कि वानी का बना हुआ खाना कैसा लगा आप लोग को। मैंने भी दिखाया था, दाल रायता। तो चलिए बाय बाय।